अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल या अय्युहल काफ़िरून। ए नबी कह दीजिए, ए काफ़िरो, ला अअबुदु मा ताअबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और तुम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और आइंदा भी मैं उसकी इबादत नहीं करने वाला जिसकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और तुम उसकी इबादत नहीं करने वाले जिसकी मैं इबादत करता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। इस सूरत का नाम सूरतुल काफ़िरून है। इसमें 6 आयतें हैं और ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। इस सूरत का शान नुज़ूल क्या है, उसके बारे में लिखा है तफसीर की किताबों में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने नबी बनाया, उससे पहले पूरे अरब में बुत परस्ती थी, यानी बुतों की पूजा करते थे, उनसे दुआ मांगते थे, उनको खुदा मानते थे। बाद में अल्लाह ताला ने अपना फ़ज़ल फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाया, नबी बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की दावत दी, ईमान की, इस्लाम की दावत दी, तो जो नेक बंदे थे जिनके मुक़द्दर में अल्लाह ने हिदायत रखी थी, उन्होंने दावत को कबूल किया, कलीमा पढ़ा, ईमान लेकर आए। और जिनके मुक़द्दर में हिदायत नहीं थी, वो लोग ईमान से महरूम रहे। धीरे धीरे 2 ग्रुप हो गए। एक अल्लाह को, रसूल को मानने वाला मुसलमानों का छोटा ग्रुप, और दूसरा एक बड़ा ग्रुप जो अल्लाह को, रसूल को नहीं मानते थे। या है कि वो लोग अल्लाह को भी मानते थे और अल्लाह के साथ दूसरों को भी खुदा मानते थे, जिनको मुशरिक कहते हैं। अब ये 2 ग्रुप होने की वजह से हमेशा मक्का में, आसपास में हमेशा एक तनाव का वातावरण रहता था कि जो काफिर लोग होते थे, मुशरिक लोग होते थे, मुसलमानों को तकलीफ़ देते थे। अगर कोई उनका गुलाम है और वो ईमान लेकर आया, जैसे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु गुलाम थे, और जब उनके आका को पता चला कि मेरा गुलाम मुसलमान हो गया है, बहुत ही ख़तरनाक उनको तकलीफ़ें देते थे। और ये तकलीफ़ वाला माहौल, ये एक कशीदगी वाला वातावरण, ये हमेशा मक्का में रहता था। और जैसे जैसे कुरान करीम नाजिल होता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें पढ़ के सुनाते थे, कुरान का मतलब बताते थे, वैसे वैसे दिन ब दिन ईमान वालों की, मुसलमानों की क्वांटिटी, तादाद बढ़ते जा रही थी। इनके बुतों का ज़ोर कमज़ोर हो रहा था। लोगों को समझ में आ रहा था कि ये पत्थर की पूजा करके कुछ होने वाला नहीं। और कुरान में खुल्लम खुल्ला इनके बुतों की बुराई बयान की गई है कि देखो, ये तो अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा सकते और ये तुम्हारे काम क्या करने वाले हैं। तो उससे इनको तकलीफ़ भी होती थी। तो ये एक माहौल वहाँ पर तैयार हो गया था 2 ग्रुप का। और ये सब इन लोगों ने फिर क्या किया, जो सरदार थे मक्का के मुशरिकों के, उन्होंने थोड़ा आपस में चर्चा करके एक दिमाग ये लड़ाया कि हम आपस में सुलह कर लेते हैं। सुलह यानी जिसको अपने यहाँ मराठी में क्या बोलते हैं, यानी तंटा मुक्ति, समझौता कर लेते हैं। तो क्या समझौता करना है? तो इन लोगों ने क्या किया, जो मेन सरदार थे, आस इब्ने वाइल,
वलीद इब्ने मुगीरा, उमैया इब्ने खलफ, ये सब क्या हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और जाके उन्होंने अपनी बात वहाँ पर रखी। क्या कि देखो, हम झगड़ा ख़त्म करते हैं, आपस में सुलह करते हैं। कैसे? 1 साल तुम हमारे बुतों की पूजा करो, हमारे बुतों की इबादत करो, और हम 1 साल अल्लाह की इबादत करेंगे। 1 साल तुम हमारे खुदा को मानो, 1 साल हम तुम्हारे खुदा को मानते, तुम्हारे अल्लाह को मानते। एक ऑफ़र ये रखी। इसी के साथ साथ बाज़ रिवायत में आया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपको जो चाहिए हम देंगे, बस आप जो है वो हमारे बुतों की बुराई मत करो। कि कुरान में सब खुल्लम खुल्ला लिखा है कि भाई तुम इनकी इबादत करते हो, या ऐसे हैं या वैसे हैं। तो वो सुन के इनको तकलीफ़ होती थी, तो कहने लगे देखो, आपको अगर माल चाहिए, पैसा चाहिए, हम ढेर सारा पैसा आपको दे देंगे। आप अगर किसी खूबसूरत औरत से निकाह करना चाहते हैं, हम अरब की सबसे खूबसूरत लड़की का आपके साथ निकाह कर देंगे। आप अगर सरदार बनना चाहते हैं, हम सब आपको सरदार मानने के लिए तैयार है, बस आप हमारे बुतों को बुरा भला मत कहो, उनकी बुराई मत करो। इसी के साथ साथ एक रिवायत में आया है, ये ऑफ़र भी दिया कि ठीक है, आप सिर्फ क्या करो, हमारे जो बुत रखे हुए हैं, आप सिर्फ उनको हाथ लगा दो, बस हमारा झगड़ा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये हाथ भी लगाए तो मतलब क्या हुआ कि तुम भी हमारे ऐसे मानते। तो ये सब ऑफ़र जब इन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल की और अल्लाह ने अपना फ़ैसला सुना दिया। तुमने अभी एग्रीमेंट, एक ऑफ़र दिए, एक दरख्वास्त करे, अब फ़ैसला क्या, वो अल्लाह ने इस सूरत में बताया। क्या कहा? कुल या अय्युहल काफिरून, ए नबी कह दो, ए काफिरो, ला आबुदु मा ताबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। तुम जैसा भी लालच दो, मैं तुम्हारे बुतों की पूजा करने वाला नहीं। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और तुम भी मेरे अल्लाह की इबादत नहीं करते, तुम नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, तो मैं तुम्हारे इसकी नहीं इबादत करता, तुम मेरे इसकी इबादत नहीं करते। ये अभी की कंडीशन है। अब रही बात अगली, तो आगे की आयतों में बताया, वला अना आबिदुम मा अबद्तुम, और आइंदा भी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और कभी ये नहीं होगा कि मैं तुम्हारे बुतों की इबादत करूं, अभी भी नहीं और आइंदा भी नहीं। वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और तुम भी आइंदा मेरे खुदा की, मेरे अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं हो। यानी क्या बताएं कि भाई देखो, अभी इस वक्त मैं तुम्हारी इसकी इबादत नहीं करता, तुम मेरे इसकी इबादत नहीं करते, और आइंदा भी मैं तुम्हारे बुतों की इबादत नहीं करने वाला, तुम मेरे अल्लाह की इबादत नहीं करने वाले। एंड तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। तो इसी को फाइनल कहा, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, और जो बीच का तुम निकाल रहे हो जरा मैं तुम्हारा मानना है, ये हो सकता नहीं। इसलिए कि ईमान में सौदेबाजी, ईमान में कॉम्प्रोमाइज़, ये हमारे इस्लाम में नहीं है। वैसे तो कुरान में दूसरी जगह कहा है कि जब सामने वाला सुलह करने आए, समझौता करने आए, झगड़ा मिटाने आए, तो तुम उसको एक्सेप्ट करो, तुम भी समझौता करो, तुम भी झगड़ा ख़त्म करो। तो झगड़ा ख़त्म करने के लिए हम हमेशा तैयार है, लड़ाई ख़त्म करने के लिए हम हमेशा तैयार है, लेकिन उसके लिए तुम हमारे ईमान में कॉम्प्रोमाइज़ कहोगे तो वो नहीं होगा। बाकी हम सब करने को तैयार है, हर बात मानने को तैयार है, लेकिन ईमान में सौदेबाजी नहीं होगी। तो ये फाइनल फैसला अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर बताया। अब ये इतनी प्यारी सूरत है, इतनी अच्छी सूरत है कि इसकी फ़जीलतें भी हदीस में आई हैं। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़जर की सुन्नतों में पढ़ने के लिए बेहतरीन सूरतें सूरह इखलास और सूरह काफिरून है। सूरह इखलास कुल वल्लाह का सूरा, और सूरह काफिरून ये सूरत। तो फ़जर की सुन्नतों में हमको ये 2 सूरतें पढ़नी चाहिए। ऐसे ही एक सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि जो हज और उम्रा वाले जब तवाफ़ करते, तवाफ़ के बाद में एक 2 रकात पढ़ना वाजिब है।
उसमें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुल वल्लाह का सूरा और ये सूरह काफिरून पढ़ते हुए सुना गया है। और तफसीर इब्न कसीर के अंदर बहुत से सहाबा से ये रिवायत मनकुल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से मगरिब की जो 2 सुन्नतें हैं और फजर की 2 सुन्नतें, इसमें आप ज़्यादातर ये 2 सूरतें पढ़ते थे, सूरह इखलास और सूरह काफिरून। तो हमको भी फजर की सुन्नतों में, मगरिब की सुन्नतों में ये सूरतें पढ़नी चाहिए। इसी के साथ साथ एक सहाबी ने दरख्वास्त की, या अल्लाह के नबी, मुझे सोते वक्त पढ़ने के लिए कोई चीज़ बताइए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सूरह काफिरून पढ़कर सो जाओ। ये शिरक से बरात है। शिरक से बरात यानी क्या? जिसने ये सूरा पढ़ा, समझो उसको ये सर्टिफिकेट मिल गया कि ये आदमी जो है मुशरिक नहीं है, काफिर नहीं है, सच्चा मुसलमान है। तो ये सूरत पढ़ने से हमारा ईमान मजबूत होता है, हमारा ईमान पक्का होता है, और जो इधर उधर की धूल गर्दो गुबार आ गया होता है वो साफ़ हो जाता है। इसी की तरह तफसीर मजहरी नाम की एक बड़ी किताब है तफसीर की, उसमें मुस्नद अबू याला एक हदीस की बड़ी किताब है, उसके हवाले से हज़रत जुबैर इब्न मुतइम रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत बहुत काम की बताई है। क्या है? हज़रत जुबैर इब्न मुतइम रज़ी अल्लाह अन्हु बताते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि क्या तू चाहता है कि जब तू सफ़र पर जाता है, तिजारत के बिज़नेस ट्रिप पर जब तू जाता है, तो उस वक्त तू दूसरे सब दोस्तों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा तू फ़ायदे में रहे, सबसे ज़्यादा तू नफ़े में रहे, और तेरी मुरादें पूरी हो। कि एक आदमी जब किसी बिज़नेस में जाएगा तो उसकी नीयत क्या होती है? अच्छे से मेरा माल जल्दी से बिक जाए, मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाए, मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊँ, सबसे ज़्यादा मैं कमाऊँ, ये जो आदमी की नीयतें होती हैं। तो क्या ये सब तू चाहता है? तो हज़रत जुबैर इब्न मुतइम रज़ी, हाँ अल्लाह के नबी मैं चाहता हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू सफ़र में जाए तो जाते वक्त आखिरी कुरान की ये जो 5 सूरतें हैं, सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, सूरह नस्र यानी इज़ा जा नस्रुल्लाह वाली सूरत, सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत, नंबर 4 कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नंबर 5 कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 5 सूरतें पढ़कर तू सफ़र में जा। और कैसे पढ़ना है? एक ख़ास तरीका है। जैसे अभी सूरह काफिरून पढ़ो तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, कुल या अय्युहल काफिरून पूरा पढ़ेंगे, आखिर में वापस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। यानी हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ो, आखिर में बिस्मिल्लाह पढ़ो। फिर इज़ा जा का सूरा शुरू करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, पूरा सूरा पढ़ो, वापस लास्ट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ख़त्म करो। इस तरह ये 5 सूरतें, शुरू में बिस्मिल्लाह, आखिर में बिस्मिल्लाह, इस तरह पढ़ना है। तो हज़रत जुबैर इब्न मुतइम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने जब से अमल शुरू किया तो सब दोस्तों में सबसे ज़्यादा खुशहाल और नफ़ा कमाने वाला मैं था। और ये अमल बहुत सारे लोगों ने किया है, और बहुत सारे लोगों का तजर्बा है कि जब भी सफ़र में जाते वक्त ये 5 सूरतें इस तरह पढ़ते हैं कि शुरू में बिस्मिल्लाह, लास्ट में बिस्मिल्लाह, तो अल्लाह के फ़ज़ल से वो सफ़र कामयाब रहता है, नफ़ा ज़्यादा मिलता है, फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो हम लोगों को ये तफसीर की बरकत से आज ये अमल समझ में आया। तो जिन साथियों को ये सूरतें याद है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जिनको ये सूरतें याद नहीं है तो ये 5 सूरह याद कर लो, कुल या अय्युहल काफिरून, इज़ा जा, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। और हम जब जाते, जैसा अभी कोई किसी के साथी का दुकान है, मटेरियल लाने के लिए जाते हैं, कभी जो है वो कुछ चीज़ बेचने के लिए हम जाते हैं, कभी कोई मीटिंग होती है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिले, तो बिज़नेस के रिलेटेड कोई भी हमारी ट्रिप है, सफ़र है, मीटिंग है, तो जाते वक्त हम ये अमल करके जाएं, इंशाअल्लाह भरपूर हम फ़ायदा कमाएंगे। ये हुई इस सूरे की जो है वो फजीलत। अब इसके साथ साथ कुछ बातें जो सबक हमको इससे मिल रहा है वो मैं आपको 1-2 मिनट में बताता हूँ। इस सूरत में हमको क्या सबक मिला कि हम, जैसे इस्लाम की तालीमात है कि हम सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहें, सबके साथ मिलजुल कर रहें, दूसरों की मदद करें, साथ में कारोबार करें, साथ में रहना, मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना पीना रखे, लेकिन कोई ऐसा काम हम न करें जिससे हमारा ईमान ख़राब हो और ईमान ख़त्म हो। हम हमारे इस प्यारे मुल्क में, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग जो है कम्युनिटी के लोग हैं,
इस्लाम ये कहता है सबके साथ मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो, मिलजुल कर रहो, भाई भाई बनकर रहो। लेकिन इस भाईचारे में कोई ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हारा ईमान खराब हो। अब मिसाल कुछ बातें ऐसे, आप कहेंगे ठीक है, अब मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताता हूँ जहाँ हमसे गलती होती है। हम सरसरी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा हम डीप में जाकर सोचेंगे तो हमसे थोड़ी गलती हो जाती है। वो क्या? जैसे कि अभी हमारा कोई दोस्त है, दूसरी कास्ट का है, तो उन लोगों की सोच क्या होती है कि भाई तुम्हारे मुहर्रम में, तुम्हारे ईद में हम तुम्हारे घर आए, तुम्हारा शिरखुरमा पिए, तुम्हारे मुहर्रम के जो है वो चीज़ें हम खाए, और जब गणपति आए, देवी आए, तो तुम भी वहाँ पर आओ, तुम भी वहाँ पर पूजा में, भजन में, कीर्तन में शरीक हो जाओ और तुम भी हमारे उसकी चीज़ें खाओ। तो अब आपको तो आज आप बैठे हैं तो आपको पता चल रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ नहीं हैं और जिनको कभी ये चीज़ सुनने में उनके कान पर ही नहीं आई। बहुत सारे लोग ऑफिस के अंदर और कंपनी के अंदर क्या करते हैं, जब गणपति की आरती चलती है, देवी की आरती चलती है, तो हमारे भाई भी साथ में खड़े होकर पूरा बोलते हैं और जय वगैरह सब बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा ईमान ख़राब हो जाता है। इसका क्या मतलब, मैं अगर किसी के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ और उसकी आरती मैं बोल रहा हूँ, संस्कृत ज़बान में वो होते हैं, उनका वर्ड और मीनिंग अगर आप निकालेंगे तो मतलब यही होता है कि इनको हम खुदा मान रहे हैं, उनसे हम दुआ मांग रहे हैं, हमारा भला करो, हमारी मुश्किलें दूर करो। तो ये तो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को भी खुदा मानना हुआ ना, या कि अल्लाह के साथ साथ दूसरों को खुदा मानना हुआ, तो शिर्क हुआ। तो मुसलमानों की लिस्ट में हमारा नाम कहाँ बाकी रहा? ऐसी हालत में अगर मौत आ गई तो हमेशा की जहन्नम फिक्स। तो मोहब्बत रखना है, बिरयानी खाओ, उनका हम खाएंगे, वो हमारा खाएंगे, प्यार मोहब्बत सब ठीक, लेकिन ऐसी कोई हरकत नहीं करना जिससे हमारा ईमान ख़त्म। बहुत सारे लोगों के मुझे उन दिनों में फ़ोन मैसेज आते, मेरे ऑफिस में ऐसा है, मैं कहता हूँ आप इससे बचो। बहुत तो जो है बस ज़बरदस्ती किसी कोने में खड़े हो गए, लेकिन मुंह से कुछ नहीं निकालने का। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो आगे बोलने में हमारे ही होते हैं, ये हम नहीं बोल सकते। अब एक दो बातें बताता हूँ, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अभी हम लोग बहुत सुनते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत चलता है, मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलता। अभी वंदे मातरम का क्या मतलब है, ये हमको पहले पता होना। हमको इस देश से, वतन से मोहब्बत है, और इसको आज़ाद करने में सबसे ज़्यादा खून अगर किसी का बहा है तो मुसलमानों का, और सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर उस वक्त जिन्होंने सबको लेकर चले हैं वो उलमा है। बहुत सारे उलमा ने इसमें जो है जाने गंवाई है, और मुसलमानों ने, सब ने। तो हमको मोहब्बत इतनी है कि तुम हिसाब नहीं लगा सकते कि कितनी मोहब्बत है हमको अपने मुल्क से। लेकिन वंदे मातरम का मतलब ये होता है कि हम इस ज़मीन को खुदा मानते हैं और इस ज़मीन की पूजा करते हैं। तो हम देश के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन हम अल्लाह के अलावा किसी को खुदा मान नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलता। इसका मतलब ये नहीं कि हमको हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं है। हिस्ट्री अगर उठा के देख लोगे तो, और अंग्रेज़ आने से पहले जो कहते थे कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, ये सोने की चिड़िया बनी कब? जब मुग़ल साम्राज्य आया, और जब मुग़ल यहाँ पर आए उनके ज़माने में जो है वो ये बड़े बड़े किले और ताजमहल और कुतुब मीनार और लाल किला, ये सब मुग़लों का है। यानी हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया भी मुग़लों ने, और जब अंग्रेज़ों ने उसे लूटा तो जो बचाया वो भी किसने? मुसलमानों ने ये जो है इसको बचाया है। तो अच्छा, दूसरा एक आता है, और क्या नारा है? भारत माता की जय। भारत एक देवी का नाम है, और ये जो नारा है भारत माता की जय, जैसे लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, अम्बा माता, तो ऐसे भारत माता यानी देवी का नाम है वो। तो भारत माता की जय यानी जो देवी है उसको मैं कह रहा हूँ तेरी जय, यानी तू सब कुछ है। जैसे हम क्या बोलते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, सब करने वाला अल्लाह। तो भारत माता की जय ना, देवी की पूजा करे जैसा होते हैं। इस वजह से मुसलमान ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता नहीं। लेकिन आप देखोगे सोशल मीडिया पर डिबेट में मुसलमान कोई होगा तो उसको टारगेट करते हैं। तो एक मुफ्ती साहब है, मुफ्ती शमाइल नदवी, आपने भी रिसेंट में देखा होगा, वो जावेद अख्तर के साथ उनका जावेद अख्तर ही ना, जावेद अख्तर के साथ उनका डिबेट हुआ था, पूरी दुनिया में मशहूर हुआ।
तो उनका एक मैंने सुना कि भाई आप वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते, भारत माता की जय क्यों नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि मुसलमान वतन से बहुत मोहब्बत करता है लेकिन वो अल्लाह को छोड़कर किसी की पूजा करता नहीं। उन्होंने बहुत अच्छे मिसाल से समझा, देखो मुसलमान माँ बाप से बहुत मोहब्बत करता है लेकिन कोई मुसलमान माँ बाप के पैर पड़ता क्या? नहीं। एक मुसलमान नबी के नाम पर जान कुर्बान करने हमेशा तैयार है लेकिन मदीना में जाकर कौन सजदा करता क्या कब्र पर? हम अपने नबी के पैर पड़ते नहीं, नबी की इबादत नहीं करते, मोहब्बत नबी से करते लेकिन नबी की इबादत नहीं करते। हम माँ बाप से मोहब्बत करते लेकिन माँ बाप की इबादत नहीं करते। हम कुरान से मोहब्बत करते लेकिन क्या कुरान की इबादत करते आप? इबादत सिर्फ और सिर्फ किसकी? अल्लाह है। खुदा सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम वतन की इबादत नहीं करते, हम वंदे मातरम नहीं बोलते, हम भारत माता की जय नहीं बोलते। इसका तुम ये मतलब निकालोगे कि हमको वतन से मोहब्बत नहीं, हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं, तो ये सरासर गलत है। हमको अपने वतन से बहुत मोहब्बत है। तो ये है, तो इस तरह की चीज़ों से जो है हमको बचना है। और कुछ चीज़ें हैं जैसा कि दिवाली के ऊपर हम कहते हैं हैप्पी दिवाली, दिवाळीची हार्दिक शुभेच्छा, ये भी ईमान को ख़राब करता है। बोलेंगे कैसे? हमारा जो त्यौहार होता है वो क्या है? ईद है। ईद में हम क्या करते? अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह से दुआ मांगते, अल्लाह के सामने रोते। वैसे दिवाली या दूसरे उनकी ईद है वो, और उसमें वो किसकी इबादत करते? उनके देवी देवता की इबादत करते। अब वो दिवाली में अल्लाह को छोड़कर दूसरे की इबादत कर रहा है, पूजा कर रहा है, शिरक का काम कर रहा है, गुनाह का काम कर रहा है, और मैं उसको कह रहा हूँ हैप्पी हैप्पी दिवाली है कि हार्दिक शुभकामनाएं, तो मैं एक ऐसे काम पर खुशी बता रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, या उसको मुबारकबाद दे रहा हूँ जिस पर अल्लाह नाराज हो रहा है। अभी देखो, जैसे मेरे अब्बा को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है, या कि मेरे अब्बा के खिलाफ कोई कुछ कर रहा है, मेरे अब्बा को तकलीफ हो रही, तो मैं कभी खुश होऊंगा क्या? मेरे बाप को तकलीफ हो रही है और मैं खुश होऊंगा, ये इसका मतलब क्या? फिर मुझे मेरे बाप से मोहब्बत नहीं। या मेरी औलाद है, औलाद मेरे बीमार है और मैं खुशी मना रहा हूँ, मेरी औलाद नाराज़ है और मैं खुश हो रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या? फिर मेरे को औलाद मेरी तो है ही नहीं है कि फिर मुझे औलाद की मोहब्बत मेरे दिल में नहीं। तो जिस काम पर अल्लाह नाराज़ हो रहा है उस काम पर हम खुश होना या खुशी की बात कहना ये गलत है। तो इससे हम अपने आप को बचाएं, इस तरह की चीज़ों से जो है हम अपने आप को बचाएं। और स्कूलों में जो है, अभी हमारे यहाँ बच्चे हमारे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिन ब दिन वो लोग ऐसी पैदा लाते हैं कि जिससे हमारा बच्चा भी माथा टेकने वाला बने। गणपति आया, क्लासरूम में बैठाओ, उनका अकीदा ये है कि इल्म कौन देता, विद्या कौन देता? सरस्वती देवी। तो सरस्वती की ये है वाटे को। पैसा कौन देता? लक्ष्मी देवी। तो पैसे होना चाहिए तो लक्ष्मी देवी की पूजा करो। हमारे सब कुछ देने वाला, सब कुछ करने वाला, सब कुछ बनाने वाला, सबको देने वाला कौन है? अल्लाह है। हमें पैसे होना चाहिए तो उसे मांगने का, हमें औलाद होना चाहिए उसे मांगने का, हमें इल्म होना चाहिए उसे मांगने का, जो कुछ रोना हमारा है सब उसके, और उन्हें देने वाला है। तो हम जो है अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान दें कि हमारे बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। वरना क्या है, बच्चों के जहन में जो बोलते हैं भाई, बच्चों का दिमाग यानी काले पत्थर की लकीर, यानी एक बार जो बचपन में बात दिमाग में बैठ गई, मरते दम तक वही बात रहती है। इसलिए शुरू की तालीम तो ठीक है, बाकी जो अगली तालीम होती है तो ऐसे स्कूल में हम पढ़ाएं जहाँ पर ये सब चीज़ें ना हो, अच्छे अच्छे इस्लामिक चीज़ें। हमारा एक मेरा दोस्त है, उसके बेटे को उन्हें का कर्नाटक में स्कूल में भेज रहा, बड़ी यूनिवर्सिटी है जो पूरी इंडिया में जो 5 बड़ी यूनिवर्सिटी है उसकी शाखा में भेज रहा। तो हम अच्छे से अच्छी जगह बच्चे को पढ़ाए, अच्छे से अच्छी तालीम दे, लेकिन जो है वो इस तरह की चीज़ों से हम अपने आप को बचाएं। हाँ, अभी शुरू की तालीम है 5वीं 7वीं 8वीं तक जो है मजबूरी है हमारी, लेकिन कम से कम उससे आगे तो हम कोई ऐसी स्कूल देखें जिसमें हमारा ईमान ख़राब होने का मसला ना है। ठीक है, तो ये सब बातें थी हमारे ईमान की हिफाजत की। हम सब लोग जो है वो अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने रोज़ाना के रूटीन में कोई ऐसा काम न करे जिससे हमारा ईमान ख़राब होता। और एक चीज़ है, ये भी जो करते नामाटी, उससे वो भी सख्त हमारे ख़िलाफ़ है, उससे भी ईमान ख़त्म हो जाता। किसी भी मूर्ति, कोई भी XYZ
किसी की भी मूर्ति हो, अगर उसमें हार पहनाएंगे ईमान ख़त्म है। कुछ गाने ऐसे आए हैं वो शिरकिया है, मुझे भी याद नहीं आते वरना वो मसले मसाइल तक पूछे लोगों ने, उसमें सीधा शिरक है। तुझ में रब दिखता है, यानी इंसान में खुदा दिख रहे से, तो मतलब है कि तो इंसान को खुदा मान रहा। और भी बहुत सारे हैं, तो वो गाना अगर हम सुनेंगे ईमान ख़राब होगा। वैसे गाने मुंह से बोलेंगे ईमान ख़त्म हो जाएगा। तो हम इस तरह के, एक तो भाई फिल्मों से, गानों से, इस तरह से हम दूर रहना, और इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल हम अपने आप को बचाना। और उसमें भी इस तरह के जो है जो ईमान को ख़त्म करने वाले हैं, उसका तो सवाल ही नहीं आता। तो इस सूरत का पैगाम हमको ये मिला कि हम जो है वो अपने ईमान की हिफाजत करें और ईमान को ख़राब करने वाला कोई काम न करें, ईमान को ख़त्म करने वाले कोई चीज़ मुँह से न निकाले, और अपने घर वालों को भी इस तरह की चीज़ों से बाखबर रखें। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।